सो आज का हमारा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर इन एरे। सो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखी है जिसका साइज हमारे पास n-1 होगा। इसके साथ ही उस एरे में जो एलिमेंट आ रहे होंगे उसकी रेंज हमारी 1 to n होगी और हमें मिसिंग एलिमेंट फाइंड करना है। सो अगर हम उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू 5 दे रखी है और ये हमें एरे गिवन है। इस एरे में सारे नंबर होने चाहिए 1 to 5 तक, बस कोई एक नंबर मिसिंग होगा जो हमें रिटर्न करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 5 है लेकिन 4 नहीं है, तो यानी 4 मिसिंग है, तो हमें 4 ही अपने आंसर के थ्रू रिटर्न करना होगा। इस क्वेश्चन की जो हमारी एक्सपेक्टेड टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें चाहिए O of n और एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O of 1 है। सो देखते हैं हम इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। सो आइए अब हम इसे इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पे जो हमें एरे दे रखी है इसकी रेंज हमारी 1 to n है, यानी 1 to 5 है। तो एक बार हम 1 to 5 तक के सारे नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब हम एक बार इस एरे में जो भी नंबर्स दिए हैं हम उन्हें भी लिख लेते हैं। सो वो है 1 2 3 और 5। इन दोनों ही सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक नंबर का डिफरेंस है और वो है 4 का। सो एक बार जो ऊपर वाली सीरीज है हम इसमें एक बार सारे नंबर का सम करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। सो इनका सम होगा हमारा 15 और एक बार ये जो एरे के सारे नंबर हैं एक बार हम इनका सम कर लेते हैं और तब देखते हैं क्या आ रहा है। सो इनका सम है हमारा 11। अब ये दोनों ही सीरीज बिल्कुल सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये इस 4 का डिफरेंस है। तो अगर इनके सम का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे यानी अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 15 - 11 तो वो क्या आएगा हमारा 4। और ये वही नंबर है जो मिसिंग है इस एरे में और हमें रिटर्न करना है। तो यानी अगर हम इसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम इन सारे 1 से लेकर n तक के नंबर का सम यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम अगर हम निकाल लें और फिर हम इस एरे के सारे नंबर का सम निकाल लें और इन दोनों के सम को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इनका डिफरेंस यानी वो नंबर जो मिसिंग है इस एरे में वो हमें मिल जाएगा। सो ये जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है इसको हमने पढ़ रखा है कि मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए, वो होता है हमारा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। इसके थ्रू हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं और हम इन सारे नंबर का सम निकालेंगे एक फॉर लूप के थ्रू। तो चलिए हम कोड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले इंट sum1, जिसमें हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम स्टोर करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया हम sum1 को इसी से इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि n तो हमें ऑलरेडी गिवन होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमने sum1 में स्टोर कर लिया है, यानी अभी इस एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पे 15 स्टोर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं sum2, इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसमें हम सम स्टोर करेंगे अपने एरे के सारे नंबर्स का। सो एरे के नंबर का सम हम कैसे निकालने वाले हैं, फॉर लूप के थ्रू। सो हम यहाँ पे इंट i = 0 शुरू करेंगे, i शुड बी लेस देन एरे का साइज जो है, तो यहाँ पे एरे का जो साइज है वो n-1 है, तो i शुड बी लेस देन n-1 और i को इंक्रीमेंट कर लेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे कि sum2 में हम सारे नंबर्स की वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो sum2 प्लस इज इक्वल्स टू जो हमारा एरे a है a ऑफ i को। सो इस तरीके से हम sum2 में इस एग्जांपल के लिए 11 स्टोर कर चुके होंगे, यानी इस एरे के सारे नंबर्स का सम हमारा sum2 में स्टोर हो गया है। अब हमें क्या करना है आखिरी में, बस इनका जो डिफरेंस है वो हमें वही नंबर दे देगा जो इस एरे में हमारा मिसिंग है। तो यहाँ पे हम एक दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं यहीं पे इंट आंसर। इसको हम किससे इनिशियलाइज करेंगे, जो हमारा sum1 की वैल्यू है माइनस sum2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा sum1 माइनस sum2। सो आंसर में हमारे मिसिंग नंबर की वैल्यू स्टोर हो गई होगी। अब हम इसे आखिरी में रिटर्न कर देते हैं। सो हमने कोड लिख लिया है। सो इस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी O of n होगी। अब हम इसके एक दूसरी ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करने जा रहे हैं जिसमें हम XOR का यूज करने वाले हैं। तो एक बार XOR के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो XOR को हम डिनोट करते हैं इस ऑपरेटर से। अगर हम दो सेम नंबर का XOR करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और अगर हम दो डिफरेंट नंबर का XOR करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो अगर हम 1 का XOR 1 के साथ कर देंगे यानी दो सेम नंबर का XOR करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। उसी तरह अगर हम 0 का XOR 0 से करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट नंबर यानी अगर हम 1 का XOR 0 से करेंगे तो हमें 1 मिलेगा।
इसके साथ ही अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो ज़ोर की एक और प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर का ज़ोर अगर हम 0 से करते हैं तो हमेशा हमें वो नंबर खुद ही मिल जाता है। तो अगर हम कोई नंबर n ले लें और अगर हम उसका ज़ोर 0 से करेंगे तो हमें वो नंबर खुद यानी n मिल जाएगा। सो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज के हेल्प से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो 1 से n तक सारे नंबर लिए थे, हम एक बार इन्हें फिर से लिख लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 और 5, और एक बार हम इन एरे के भी सारे नंबर्स को लिख लेते हैं 1 2 3 और 5। अब जैसे कि हमें पता है कि ज़ोर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम किन्हीं भी दो नंबर जो सेम है अगर उनका ज़ोर करते हैं तो हमें हमेशा 0 मिलता है। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो इनमें सारे ही नंबर सेम है, खाली उस नंबर को छोड़ के जो मिसिंग है इस वाली सीरीज में। सो अगर हम इन दोनों सीरीज का आपस में ज़ोर कर देंगे तो जितने भी सेम नंबर है उनका ज़ोर तो 0 है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। बस हमें कौन सा नंबर मिलेगा? जो हमारा मिसिंग है और जो हमारा आंसर है। सो इस अप्रोच के थ्रू हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कोड के थ्रू समझते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेने वाले हैं इंट ज़ोर1 नाम से। इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से ज़ोर करते हैं तो हमें वो नंबर खुद मिल जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हमने जो ये ज़ोर1 लिया है इसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। अब हम क्या करेंगे, इस एरे के सारे नंबर का ज़ोर कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस कैसे करेंगे, हम एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे। यहाँ पे हम आई को इनिशियलाइज कराएंगे 0 से, और कहाँ तक चलेगा? जो हमारा एरे का साइज है जो कि है n-1, और आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे हम। हमने ज़ोर1 वेरिएबल लिया है, इसी में ज़ोर स्टोर कराना है, तो ज़ोर1 का ज़ोर कराते रहेंगे हम किससे? एरे के सारे एलिमेंट्स यानी a ऑफ i से। ये फॉर लूप कंप्लीट हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक एक करके सारे नंबर का ज़ोर स्टोर कर लिया होगा हमारे ज़ोर1 में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ज़ोर तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 1 से n तक के भी जितने नंबर है इनका ज़ोर भी कैलकुलेट करना है और फिर उन दोनों को आपस में ज़ोर कराना है। तो हम क्या करें कि हम एक फॉर लूप चला लें फिर से इसी तरह i इक्वल टू 0 से नहीं, यहाँ पे 1 से कराना है। तो हम i की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे और i शुड बी लेस देन इक्वल टू n कर लेंगे क्योंकि हमें n तक जाना है। तो हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेंगे ज़ोर2 और उसमें हम इन सब का ज़ोर स्टोर करा लेंगे और फिर बाद में हम ज़ोर1 और ज़ोर2 का ज़ोर करा देंगे तो हमें अपना मिसिंग नंबर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरा फॉर लूप चलाना पड़ रहा है और फिर करना है, ज़ोर कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छी अप्रोच ये है कि किसी तरह हम क्या इसी लूप से 1 से n तक के भी क्या सारे नंबर का ज़ोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एरे के सारे एलिमेंट का जो ज़ोर करा ही रहे हैं, अब हमें क्या कराना है, किसी तरह 1 से लेकर n तक के भी सारे नंबर का ज़ोर करना है। तो अगर हम a ऑफ i में ही साथ में ज़ोर करते चलें, कहाँ से? 1 से n तक कराना है, i की वैल्यू 0 शुरू हो रही है और हमें कहाँ से कराना है? 1 से कराना है। तो हम अगर यहाँ पे i प्लस 1 से भी साथ में ज़ोर कराते चलें इसका, तो पहली बार में i की वैल्यू तो 0 होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 प्लस 1 यानी 1 से, यानी a ऑफ i के साथ साथ हम इसका ज़ोर पहले 1 से होगा, दूसरी बार i की वैल्यू जब यहाँ पे 1 होगी तो यहाँ पे 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू i प्लस 1 की, और इस तरह ज़ोर होता रहेगा। और कहाँ तक होगा? i की आखिरी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे n-2 होगी क्योंकि i शुड बी लेस देन n-1 है। तो जब i की वैल्यू n-2 होगी तो यहाँ पे i प्लस 1 की वैल्यू हमारी n-1 हो जाएगी। यानी इसके थ्रू हम ये जो एक्सप्रेशन है हमारी i प्लस 1, यहाँ पे हम ज़ोर कहाँ से कहाँ तक करा रहे होंगे? 1 से लेकर n-1 तक तो ज़ोर कैलकुलेट हो रहा होगा इस a ऑफ i के साथ ही साथ। अब क्या बच रहा है कि हमने आखिरी नंबर जो हमारा n है इसका ज़ोर कैलकुलेट नहीं हो पाया होगा, तो हम आखिरी में ज़ोर1 का ज़ोर करा देंगे n के साथ भी। सो क्या होगा, यहाँ पे हमने a ऑफ i के साथ साथ यानी एरे के सारे नंबर के साथ साथ हमने i प्लस 1 का भी ज़ोर करा दिया है, जहाँ पे हमारा 1 से n-1 तक का ज़ोर भी साथ में हो रहा होगा और फिर आखिरी में हमने n का भी ज़ोर करा दिया है अपने ज़ोर1 में। सो इस तरीके से अब ज़ोर1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो हमारा मिसिंग नंबर है हमारी गिवन एरे में। तो आखिरी में बस हम रिटर्न करा देंगे अपने ज़ोर1 को। सो हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। सो चलिए अब हम इसे एक बार JFG पे भी कोड करके देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है, तो चलिए एक बार इसे हम कंपाइल रन करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, हम इसे सबमिट करा लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उससे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
Thank you for watching and please do like, share and subscribe our channel.